हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर रोज की तरह के नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बालाजी महाराज खाटू श्याम बाबा का नाम लेते हैं। सबसे पहले कराते हैं दर्शन। तो सभी दर्शन कर लीजिए बालाजी महाराज खाटू श्याम बाबा के। सभी की मनोकामना भगवान पूरी करे। तो दोस्तों, आज तो ना सुबह सुबह ही दिमाग खराब हो गया। इतना मन करके बच्चों के लिए पराठे बनाए थे और दीपू बेचारा जा ही रहा था। वो छुट्टी करता ही नहीं। हम उसको बोलते भी है ना कभी की छुट्टी करने के लिए, तो साफ मना कर देता कि मैं छुट्टी नहीं करूंगा। जैसे हमें गाँव जाना हो या फिर बहन के यहाँ जाना, कुछ फंक्शन हो, तो मना करता कि मैं नहीं छुट्टी करूँगा। कोई भी बच्चे मेरी छुट्टी नहीं करते। गिन्नी तो कई बार कर लेती है, थोड़ी बहुत तबीयत ढीली हो या फिर मैं कभी बोलती हूँ कुछ काम हो तो वो कर लेती है, लेकिन ये दोनों नहीं करते। और अब तो गिन्नी भी नहीं करते क्योंकि अब उसके एग्जाम्स नजदीक आ गए, तो वो भी छुट्टी नहीं करेगी। और सुबह सुबह बेचारे को उल्टी हो गई और अभी सोया हुआ। इस टाइम वो स्कूल निकल जाते हैं। मूड सा खराब हो गया सुबह सुबह। चलिए, क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन की वजह से ही हो रहा है ये बहुत ज्यादा। और मैं तो सोची अब अपने सभी बच्चों को फूड सप्लीमेंट देना शुरू करूंगी, जो मैं पहले खाती थी। और मैं बीमार कभी नहीं होती थी जब मैं फूड सप्लीमेंट अपना यूज करती थी। और मैंने अब उनको बंद कर दिया है, तो मुझे भी कभी कुछ हुआ ही रहता है। तो मैंने भी आज से शुरू कर दिया खाने। गिनी बीच बीच में खाती रहती है, लेकिन अभी मैं पूरी अपनी फैमिली को दूंगी। कम से कम हम ठीक तो रहे। डॉक्टर के भी जाना पड़ता है। देखो, कई बार अगर नहीं सही होते ना कई बार, तो डॉक्टर के जाना होता है। बाकी हमारा फूड सप्लीमेंट हर चीज की मतलब सोल्यूशन है उसी में। कोई भी बीमारी हो सब खत्म करता है। तो चलिए, आज से शुरू करते हैं। आधा तो मैंने दे दिया दीपू को, एक मैंने कैप्सूल ले लिया, गिन्नी ने भी ले लिया है, तो अब ठीक ही रहेंगे। आप भी देखते रहना, अब मैं कंटिन्यू कैप्सूल लूंगी। और मैं आपको बीच में ये नहीं बताऊंगी कि आज मेरी ये तबीयत खराब हो रही है वो हो रही है, क्योंकि हमारा फूड सप्लीमेंट है बहुत अच्छा। क्योंकि जो हमें चाहिए ना खाने पीने में, जो हमारी कमी है वो उस चीज़ की पूर्ति करता है। तो अगर हम सब्जी रोटी खाते रहेंगे, सब्जी रोटी खाएं और एक दो फल फ्रूट खाएं, तो हम बीमार होने क्योंकि रोज के रूटीन में हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हमें चाहिए। तो इतना हमारे पास पैसा नहीं है कि रोज हम फ्रूट खा लें। तो इससे तो अच्छा है कि 10 रुपए का एक कैप्सूल पड़ता है, उसको खाएं हम। तो चलिए भाई, करते हैं नाश्ता। मैंने बना लिया अपने लिए चाय, और मैंने बनाए थे मूली के पराठे बहुत मन करके बच्चों के लिए, लेकिन क्या करूं, सभी की हालत ऐसी हो गई, तो अभी तो कोई नाश्ता नहीं करेगा। ये देखिए, मूली के पराठे बना रखे। अब टुक टुक नाश्ता करेगी और मैं नाश्ता करूंगी। इनको तो अभी मैं सोने दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह उल्टी हो गया बच्चों को। तो दोस्तों, टुक टुक का तो हो गया है पोपट। टुक टुक ने तैयारी की थी, कल बेचारी ने डांडे किए। यहाँ पे ड्रेस भी निकाल के रख रखी है, लेकिन क्या हुआ, इनकी छुट्टियां पड़ गई पोल्यूशन की वजह से। छोटे बच्चों की तो पड़ गई हैं, बाकी बड़े बच्चों की अभी छुट्टियां नहीं है। तो हर्ष की टुक टुक की छुट्टी। लेकिन हुआ क्या, दीपू सुबह उठा तैयार होने के लिए। चलिए दिखाती हूँ उसकी भी क्या कंडीशन हो गई है। पता नहीं क्या हो रहा है। सुबह मेरा भी उल्टी का मन था, और लेकिन हुई नहीं मुझे उल्टी। और सुबह दीपू तैयार होने के लिए उठा, इसको भी उल्टी का मन हो गया। और ये फिर कई देर बैठा रहा। फिर मैंने इसको नमक और चीनी का पानी दिया। अब इसको जाकर उल्टी हुई है, और तब जाके अभी ये सोया। इसकी भी मैंने छुट्टी करा दिया। रात इसको उल्टी हो गई, बहुत ज्यादा उल्टी हुई इसको भी। ये देखिए, ये भी सोए हुए। पता नहीं क्या हो गया है सबको बच्चों को। एक तो ये पोल्यूशन की वजह से ही बीमार पड़ रहे हैं, दूसरा पता नहीं बीमारियों ने क्या घर सा घेर लिया आजकल तो। और मैंने दीपू को अपना फूड सप्लीमेंट भी दिया है, आधा कैप्सूल दिया है। तो टुक टुक की है ऑनलाइन क्लास, तो टुक टुक नहा लिया। टुक टुक के लिए मैंने बना दी है चाय, और साथ में ब्रेड दे दी है, मलाई लगा के, इसको पसंद है। टुक टुक नाश्ता कर लेगी। और इसकी क्लास है 10 मिनट पे। टाइम हो गया है 8:30। फाइनली काम सारा हो चुका है। गिन्नी को लेने के लिए गए टुक टुक, इसके पापा, और तीनों गए हैं लेने के लिए। फिर दीपू को लेके जाएंगे डॉक्टर के, क्योंकि दीपू की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। थोड़ा सा आराम लगता है, फिर उल्टी हो जाती है। और कम से कम 3-4 बार इसको उल्टी हो गया। ये देखिए बैठा हुआ है। क्या करूँ, उदास। तो भाई, नीचे हमारे मकान मालिक का ना जैकी ये ऊपर आ गया, और इनको देख के जरूर आता है। अभी गिन्नी के पापा आए थे, देखिए कैसे खड़ा है जैकी। कम क्या हुआ, कहाँ चले? तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, तुम कहाँ चले? ये इनके साथ बहुत खेलता है। जैकी, नहीं आना? जैकी नहीं आना? जाओ तो फिर जाओ तो नहीं खेलना तो खेलना है जैकी? ओ नहीं,
काट लेगा फिर तेरे को। वही पहले हम बहुत डरते थे इससे, बहुत ज्यादा। अब नहीं लगता डर, है ना। चलो तो चलो, ये नहीं आ रहा। बाय जैकी, बाय जैकी। हेलो गाइस, दीपू के उल्टी आ रही है सुबह से 2 बार। तो फिर मम्मी कर रही है दीपू के मसाज और लाइन, और मैं तलवे पे दीपू के पैर पे मसाज कर रही हूँ। और मैंने देखो क्या करा टुकटुक ने। अरे मैंने इधर ना मेहंदी लगाई थी, मैंने ऐसे कर दी। तो गाइस ये हमारा एलोस्टीन टूथ जेल, और मम्मी ने आपको ब्लॉग में भी पहले बहुत बार दिखाया है। अभी हम इसका ये कर रहे हैं। अभी तो ये खुला भी नहीं है, इसकी सील भी बंद है, देख सकते हैं आप। अभी हम इसका ये कर रहे हैं। हमारा खत्म भी हो गया, दवाई से आराम नहीं आया। तबीयत खराब है, दवाई दिलाए हम इसको, पर दवाई से आराम नहीं आया। तो अब हम इसको ये देंगे, दीपू इसको चाटेगा और फिर देखते हैं कि इसको क्या आराम आएगा। बहुत सारे लोग बताते हैं जिन्होंने इसको यूज किया है कि इसको जब तबीयत खराब हो तो इसको यूज करने से आराम आता है। तो देखते हैं इसको आराम आएगा या नहीं, और अगर आएगा तो हम आपको भी बताएंगे। और पेट दर्द में भी आता है ना आराम। और दीपू के तो पहले थोड़ी दे, थोड़ी दे। अभी मम्मी दीपू को जेल दे रही है चाटने के लिए। दिखाने कितना खोलो जो चाटेगा। तो गाइस दीपू के लिए कीवी काटी है। पापा मम्मी सब्जी मंडी से आ गए। कल जो आज तक की डेट का है, क्योंकि आप वो पीते ना फुल क्रीम नहीं इसलिए तो अलग से लेके आते मेरे को खा रहा है। तो वहाँ थी कि मैं आया रहा हूँ उधर। तो दोस्तों शाम की पूजा भी हो चुकी है, और खाने में बना के गई थी खिचड़ी। ये मैंने बना दी खिचड़ी, दूध गर्म कर दिया। मैं चली गई थी सब्जी मंडी, क्योंकि दीपू का फ्रूट खाने का मन था। फ्रूट चाहिए भी जब बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो कीवी लेके आई हूँ, एक कीवी मैंने दे दिया उसको काट के। दूसरा ये लेके आए हम सफेद वाला पेठा। मेरे हस्बैंड बता रहे हैं बहुत फायदेमंद होता है ये, मैंने कभी नहीं पिया, पहली बार पीऊंगी सॉरी। और दीपू के लिए लेके आई हूँ मैं, और सेब लेके आई हूँ। सारी सब्जी मतलब कि इसी में रखी है, सेब कीवी और नारियल पानी लेके आई हूँ। और किचन जैसा छोड़ी थी वैसा का वैसे ही। अभी मैं सोची थी गिन्नी कर लेगी, लेकिन गिन्नी स्कूल का काम कर रही है, तो दीपू बेचारा कुछ नहीं खा रहा है ठीक से। बस अभी मैं सोने की तैयारी करूंगी किचन साफ करके। और बाहर बहुत ठंडा मौसम हो गया। और मंडी गई थी मैं, मंडी में मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन है ना सही में इतना शोर मच रहा था रात के टाइम में। पहली बार गई हूँ, टाइम बता दूं मैं कितना हो रहा है, 9:45 हो रहा है। बस मैं अभी आई हूँ, बहुत शोर शराबा मच रहा था। इतना कोई धनिया की शोर, मतलब धनिया के बारे में बता रहा था कि 10 की 2 गड्डी, 10 की 2 गड्डी, पालक की 10 की 2 की गड्डी। मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। आलू के बारे में, पालक के बारे में, तभी जो रेट बेच रहे थे वो बता रहे थे। चारों तरफ इतना शोर मच रहा था, मेरे तो ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। और मेरे हस्बैंड बाइक मेरे पास छोड़ के सब्जी खरीद रहे थे, और मुझे वहां आधा घंटा खड़ा होना बहुत मुश्किल हो गया। फ्रूट तो मैंने साथ में ही खरीद लिए थे, बाकी नींबू वगैरह रह गए थे, वो मेरे हस्बैंड ले रहे थे। और खाना पीना भी हो ही गया है बच्चों का। अभी हम करेंगे सोने की तैयारी। और दीपू की बेचारे की तबीयत सही नहीं, इसलिए मन भी नहीं लग रहा। कल की भी उसकी छुट्टी कराऊंगी, क्योंकि अभी उसको ज्यादा आराम नहीं आया है। तो अभी हम उसको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड देंगे। मैं उसके लिए 4-5 नारियल, 5 नारियल लेके आ गई हूँ। नारियल पानी पी लेगा, कीवी और सेब इस तरह के खा लेगा। बाकी हम उसको दे ही रहे हैं ORS का गोल। ग्लूकोन डी मैं लेके नहीं आई, क्योंकि वो ठीक रहेगा। और देखते हैं कल तक क्या रिजल्ट है दीपू की तबीयत में। बाकी मैंने आपको बता ही दिया था कि वो जेल मैंने दे दिया है, आराम है उसको अभी। तो बस अब हम करेंगे सोने की तैयारी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।